No matter how many people there were, Shahid was never so distracted as to lose track of the progress of the evening meal. From time to time, he would interrupt himself to shout directions to whoever was in the. Yes, now add the dahi now. Even when his eyesight was failing, he could tell from the smell alone exactly which stage the Rogan Josh had reached. And when things went exactly as they should, he would sniff the air and cry out loud, "Ah, खाना का खाना का क्या महक है." अजीज तलबा, कल हम लोगों ने इस लेसन के जिस पैराग्राफ को हम लोगों ने पढ़ा था, में राइटर ने इस बात का तस्करा किया था कि शाहिद के यहाँ लोग आमतौर से आते, उनके यहाँ दावत होती, तो लोगों का उनके यहाँ आना जाना लगा होता है। उसी बात का ये तस्करा करते हुए आगे लिखते हैं, नो मैटर हाउ मेनी पीपल देयर वर, Shahid was never so distracted as to lose track of the progress of the evening meal. इससे कोई मतलब नहीं या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके घर में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल देयर वर, उसके घर में कितने लोग हैं इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Shahid was never so distracted as to lose track of the progress of evening meal. शाहिद कभी इतना गफलत में नहीं होता कि वो शाम के खाने की हालत को भूल जाए, तो उससे उसका कोई ताल्लुक ना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो शाहिद वाज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड, शाहिद कभी भी इतनी गफलत में नहीं पड़ता एज टू लॉस ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग मील, शाम के खाने के बारे में उसका कोई उससे कोई खबर नहीं है, कोई इत्तला नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो। यानी सुबह शाम के खाने की तवज्जो होती और उस पर ध्यान देकर के वो खाना तैयार। From time to time he would interrupt himself to shout direction to whoever was in the kitchen. Time to time, वक्फे से, he would interrupt himself, अगर अपने साथियों में, अपने अहबाब के माबैन अगर गुफ्तगू में वो मसरूफ रहता, तो वो खुद अपने आप को में मुदाखला डालते। तो ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ, वो खुद ही अपने आप में मुदाखला डालता है, खुद से मुदाखला डालता है, टू शाउट डायरेक्शन, हुक्म देने के लिए या हिदायत देने के लिए, टू हूएवर, हर किसी को, हु वाज इन द किचन, जो किचन में होता है। गोया कि अगर अपने कामों में या अपने अहबाब के माबैन वो मसरूफ रहता था, तो उस मसरूफियत को खत्म करता और किचन में जो भी होता उसको बताने के लिए किचन में पहुंच जाता। क्या कहता, यस यस नाउ, ऐड दही नाउ, अब खाना बन रहा है, अब उसमें दही का इजाफा करो। मतलब इस तरीके से क्या वो हिदायत दे सकता था, वो हिदायत के जुमले को नकल किया राइटर। नाउ, अब वक्त आ गया है कि अब खाने में दही मिला दो। इवन व्हेन हिज आई साइट वाज फेलिंग, आई साइट का मतलब नजर, निगाह, नजर। when even when his eyesight was failing, यहाँ तक के जब उसकी नजर या उसकी आंख की रोशनी was failing, failing मतलब खत्म हो गई, कमजोर हो गई, तो कमजोर हो जाने के बाद ही could tell from the smell alone, आंख से पता तो नहीं चलता लेकिन सूंघ करके या उसकी जो खुशबू आती थी, वो इतना एक्सपर्ट था कि खुशबू से ही पता था कि खाने अभी खाने की स्थिति क्या है, पकने के एतबार से वो किस स्टेज पे पहुंचा है। तो ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, सिर्फ सूंघ करके बता सकता था, उसकी खुशबू से बता सकता था एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैज। रोगन जोश वन टाइप ऑफ फूड which is available in कश्मीर, which was available in कश्मीर, कश्मीर में खाना बनता था रोगन जोश के नाम से, तो उसी को फिर राइटर ने यहाँ पे यूज किया, एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैज रीच्ड,
कि खाने के एतबार से रोगन जोश किस मरहले में पहुंचा है उसको बता देता था, किसे, सिर्फ सूंघ करके बता देता। एंड व्हेन थिंग्स वर वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड, और वो चीज कब बन के तैयार होगी, एज दे शुड, जैसा उसको होना चाहिए, ये भी कब बताता, सिर्फ सूंघ करके बता देता था। He would sniff the air, सिर्फ वो सूंघता, एंड cry out loud, और जोर से चिल्लाता, चीख करके बोलता, आवाज देकर बोलता, आह खाना का क्या महक है। शाहिद was legendary for his prowess in the kitchen। legendary मतलब मशहूर, prowess मतलब महारत। किचन के मामले में अपनी महारत के लिए शाहिद मशहूर। frequently spending days over the planning and preparation of dinner party, डिनर पार्टी की तैयारी में और उसकी प्लानिंग में तीनों दिन अक्सर बेशतर गुजार देता। फ्रिक्वेंटली अक्सर बेशतर, स्पेंडिंग डेज तीनों दिन गुजार देता, ओवर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ अ डिनर पार्टी, डिनर पार्टी के प्रिपरेशन और उसकी प्लानिंग पे। इट वाज थ्रू वन सच पार्टी इवन व्हाइल ही वाज इन एरिजोना। एरिजोना एक जगह है, इस एरिजोना में एक पार्टी दिया था, उसका ये राइटर तस्करा कर रहे हैं। इट वाज थ्रू वन सच पार्टी, एक पार्टी का एक मामला है, एक पार्टी का एक वाकया है, जिस पार्टी को दिया था कब, जब वो एरिजोना में था। इट वाज थ्रू वन सच पार्टी, जो वाकया एक पार्टी का है, जो पार्टी दी गई थी, कहाँ दी गई थी, व्हाइल ही वाज इन एरिजोना, जबकि वो एरिजोना में था। तो आप अपने अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि जब वो एरिजोना में था, उसने एक पार्टी दिया था, और उस पार्टी का तस्करा कुछ ये है, दैट ही मेट जेम्स मेरिल, उस पार्टी में उसकी मुलाकात वहां एरिजोना में जेम्स मेरिल से हुआ। ये जेम्स मेरिल कौन था, द पोएट हु वाज टू रेडिकली अल्टर द डायरेक्शन ऑफ हिज पोएट्री, वो एक शायर था जिस शायर ने मुलाकात के बाद शाहिद की पोएट्री या जो शायरी थी इसकी, इस शायरी का सिमत पूरे तौर से बदल दिया। दैट ही मेट जेम्स मेरिल, उस पार्टी में जेम्स मेरिल नामी शख्स जो शायर से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद क्या हुआ, इतना उन दोनों में गुफ्तगू होने के बाद असर इतना हुआ कि शाहिद की जो शायरी की स्टाइल थी, उस स्टाइल में चेंजिंग ला दिया उसने, यानी उससे उसकी शायरी से शाहिद बेपनाह मुतासिर रहा। तो कहते दैट ही मेट जेम्स मेरिल, उस पार्टी में जेम्स मेरिल से मुलाकात हुई। जेम्स मेरिल एक ऐसा शायर था जो शायर के रेडिकली असली तौर से अल्टर द डायरेक्शन ऑफ हिज पोएट्री, शाहिद की शायरी के सिमत को बदल दिया। अल्टर मतलब बदल देना। It was after this encounter that he began to experiment with strict metrical patterns and verse forms। अब मुलाकात के बाद शाहिद की शायरी पे जेम्स मेरिल का असर कैसा हुआ, उस असर का तस्करा इस लाइन में करते हैं, इट वाज आफ्टर दिस इनकाउंटर, और इस मुलाकात के बाद असर ये हुआ कि ही बिगैन टू एक्सपेरिमेंट, कि अब शाहिद खुद तजर्बा करना शुरू कर दिया, यानी शेर लिखना शुरू किया, किस पे, विथ स्ट्रिक्ट मेटेरियल पैटर्न्स, उरूज के फन के मुताबिक। मेटेरिकल पैटर्न्स का मतलब उरूज और तख्ती करते हैं उसके मुताबिक, एंड वर्स फॉर्म, वर्स मतलब नज्मी शायर या नज्म की शायरी। नो वन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद पोएट्री देन जेम्स मेरिल। जेम्स मेरिल से ज्यादा किसी शख्स ने भी या किसी शायर ने भी शाहिद के शायरी पे असर नहीं डाला। नो वन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस, किसी ने भी इतना ज्यादा असर नहीं डाला शाहिद के पोएट्री या शाहिद के शायरी पे जितना के जेम्स मेरिल। Indeed, in the poem in which he most explicitly prefigured his own day, और हकीकत में इन द पोयम, उस नज्म में, उस शायर, उस नज्म में जिसके अंदर मोस्ट एक्सप्लिसिटली, बहुत वाज़े तौर से शाहिद ने अपने मौत के बारे में लिखा था या बताया था। इन द पोयम इन विच
मोस्ट एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली, वाज़े तौर से। प्रीफिगर का मतलब कबल अज वक्त किसी चीज के बारे में बताना। हिज ओन डेथ, अपनी मौत के बारे में। यानी शाहिद ने एक नज्म लिखा था या कुछ अशार लिखे थे, उस अशार में अपनी मौत का तज़किरा किया, और जब मौत का तज़किरा किया था तो उस मौत के तज़किरा में वो मुखातब किया था इसी पोएट को, जेम्स मेरिल को। तो लिखते हैं उसी को, ये राइटर बता रहे हैं, इन द पोयम इन विच ही मोस्ट एक्सप्लिसिटली प्रीफिगर हिज ओन डेथ, अपने एक पोयम में जिसमें उसने बहुत ही वाज़े तौर से अपनी मौत की पेशनगोई की थी, अपनी मौत के बारे में बताया था। आगे क्या लिखते, आई ड्रीम आई एम एट द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, मैं ख्वाब देख रहा हूँ या मैं अब सोच रहा हूँ कि इस दुनिया के आखिरी घाट में, यानी अब हमारी मौत करीब। ये अवार्डेड द इनवी टू मेरिल, इस पोयम में उसने मेरिल को अपना मैसेंजर बनाया था या अपना एम्बेसडर बनाया था। मौत के बारे में बताने वाला बताया था किसको, मेरिल को। उसी में कहा उन्होंने अवार्डेड द एनवी, उसमें उन्होंने मेरिल को अपना एम्बेसडर या अपना मैसेंजर या अपना पैगाम रसा बनाया था। उस पैगाम रसानी में जब पोयम लिखा तो उस पोयम के चंद अल्फाज को नकल करते हैं, शाहिद हश, दिस इज मी जेम्स, द लव्ड वन हु ऑलवेज लिव्स। कहता है मौत के बारे में, जब इस शाहिद ने पोयम लिखा और उस पोयम के लिखने में मेरिल को अपना एम्बेसडर या अपना मैसेंजर बनाया, पैगाम को लाने ले जाने वाला, उसमें जवाब देता है जेम्स, शाहिद हश, शाहिद खामोश रहो, दिस इज मी जेम्स, ये मैं ही जेम्स हूँ, द लव्स वन ऑलवेज लिव्स, द लव्ड वन ऑलवेज लिव, जो प्यारे होते हैं वो हमेशा दुनिया को पहले छोड़ देते। ये किसने बताया, मेरिल ने उसके पोयम के जवाब में। तो शाहिद हश, शाहिद खामोश रहो, दिस इज मी जेम्स, ये मैं ही जेम्स हूँ, द लव वन ऑलवेज लिव्स, जो महबूब होता है, जो प्यारा होता है, जो अच्छे काम करते हैं वो दुनिया में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। तो लव वन ऑलवेज लिव्स, जो प्यारे होते हैं वो दुनिया को हमेशा छोड़ जाते हैं, यानी पहले छोड़ जाते हैं। ये तो एक ज़िमनी तस्करा कर दी अपने खाने के बारे में, शाहिद के खाने के बारे में तस्करा कर रहे थे, और उसी में एक पार्टी का तस्करा कर दिया, और उसी में आपका ये जेम्स मेरिल की बात आ गई। अब फिर ऊपर वाली बात को फिर ये रिपीट कर रहे हैं, जहाँ पे उसके पार्टी या खाना वगैरह बनाने के बारे में। शाहिद प्लेस ग्रेट स्टोर ऑन authenticity and exactitude in cooking and would tolerate no deviation from traditional method and recipes. ऑथेंटिक का मतलब होता है मुस्तनद, कोई बात सही हो और कहीं से सनद हो। एग्जैक्टिव मतलब एग्जैक्ट से ही, एक्टिट्यूड मतलब बिल्कुल बहुत सही तरीके से। प्लेस ग्रेट स्टोर, बहुत ज्यादा एतमाद करता था, यकीन रखता था। तो शाहिद यकीन रखता था किस पे, ऑन ऑथेंटिसिटी एंड एग्जैक्टिट्यूड इन कुकिंग, खाना बनाने को सही तौर से और मुस्तनद तरीके से खाना बनाने पर वो यकीन रखता था। and would tolerate no deviation from traditional method and recipes, और जो रिवायत, यानी बरसों से जो खाने बनाने की जो रिवायत चली आ रही है, उस रिवायत से और खाने बनाने के जो नुस्खे हैं, उस नुस्खे से एक सरमू भी बदलने को बर्दाश्त नहीं करता। would tolerate no deviation, वो इनहराफ को बर्दाश्त नहीं करता। इससे from traditional method and recipes, अपने पुराने तौर खाना बनाने के तरीके। आवाज को म्यूट कर दे भैया अगर आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद नियाज, ये समझ में आ रहा भाई लोग? जी जी सर। ओके, सो ये कह रहे हैं
would tolerate no deviation from traditional methods and recipes. Recipes मतलब खाना बनाने के जो तरीके नुस्खे होते हैं, क्या क्या डालना होता है, वो आपकी रेसिपी होती है। would tolerate no deviation, वो इनहराफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किससे? From traditional method and recipes, पुराने खाना बनाने का तरीके और पुराने बनाने के जो नुस्खे होते थे उससे। For those who took shortcuts, और ऐसे खाना बनाने वाले लोग जो खाना बनाने का शॉर्टकट तरीका अपनाते थे, उनके लिए उनके बारे में क्या? He had only pity, उन पे वो तरस खाता, क्या ऐसा तरीका क्यों अपनाते? For those who took shortcut, खाना बनाने में ऐसे लोग जो शॉर्टकट का तरीका अपनाते, he had only pity on them, उन पे वो तरस खाता था कि ऐसा नहीं करना। He had a special passion for the food of his region. Region का मतलब इलाका, अपने इलाकाई खाने से उसका एक खास ताल्लुक होता था। He had a special passion, उसका एक खास दोष होता था। किसके लिए? For the food of his region, अपने इलाके के खाने के लिए। उसी इलाके के खाने के एक खाने का तज़किरा किया था किसका? ऊपर में एक खाना गुजरा है, रोगन जोश। One variant of it in particular, खास तौर से उसमें एक खाने की किस्म है। खाने की किस्म क्या है? One variant of it, उन्हीं खाने में से एक खाने के किस्म इन पार्टिकुलर खास तौर से, वो रोगन जोश है। कश्मीरी फूड इन पंडित स्टाइल, खाने में से एक खास तौर से कश्मीरी फूड, कश्मीरी के फूड होता था, उसको बयान करता था किसमें? इन द पंडित स्टाइल, पंडित के स्टाइल में। यानी कश्मीर में जो लोग, उसकी एक हिस्ट्री रही है, वहाँ पंडित थे और पंडित कश्मीर को छोड़ करके निकल गए थे, तो जब वो थे तो वहाँ होंगे, तो इसी को कहता है कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल, पंडितों के स्टाइल में कश्मीरी फूड का वो तज़किरा करता था एक खास तरीके से। I asked him once why this was so important to him, and he explained that it was because of the recurrent dream in which all the Pandit have vanished from the valley of Kashmir and their food had become extinct. राइटर कहता है कि मैंने पूछा कि तुम इस कश्मीरी खाने के बारे में, तो कश्मीरी खाने को इतनी अहमियत क्यों देते हो, उसके बारे बार बार तज़किरा करते हो, ऐसा क्यों आखिर? कहता है I asked him once, मैंने एक मर्तबा उससे पूछा, why this was so important to him, उसके नजदीक वो इस कदर अहमियत का हामिल क्यों है? And he explained, उसने उसका जवाब दिया, that it was because of recurrent dream, बार बार हमारे उस ख्वाब में आने की वजह से, in which जिसमें all the pandits have vanished from the valley of Kashmir, ये तमाम पंडित कश्मीर के घाटी से निकल गए, छोड़ दिया कश्मीर की घाटी को, and their food had become extinct, और उनका खाना वहां से गायब हो गया। इसलिए वो जो यादें उनके साथ हमारी वाबस्ता थी, उसी याद बार बार हमारे जहनों में आता है, इसलिए हम उसका तज़किरा करें। In which all the pandit have vanished from valley of Kashmir, vanish मतलब छोड़ देना, कश्मीर के घाटी से वो पंडित निकल गए या उसको छोड़ दिया, and their food had become extinct, और उनका फूड वहां से गायब हो गया। This was a nightmare that haunted him, and he returned to it again and again in his conversation and in his poetry. This was a nightmare, यही एक वहशतनाक वकू है, यही एक डरावना ख्वाब है, that haunted him, जो बार बार उसको परेशान करता है, and he returned to it again and again, और बार बार उसका तज़किरा करता है, in his conversation, अपनी गुफ्तगू में, and in his poetry, और अपनी शायरी में। अब वही शायरी का में जो तज़किरा किया है, उसको उस इक़्तिबास उन्होंने राइटर ने नक़ल कर दिया। ये उनके कुछ अशार हैं। जब पंडितों ने कश्मीर को छोड़ा, या कश्मीरियों के साथ, पंडितों के साथ ये शायर शाहिद रहता था, उसके छोड़ने पे कुछ अशार कहा उन्होंने, एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, यू नीडेड टू परफेक्ट मी, एक खास पॉइंट पे, एक खास वक्त पे, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू, मेरा राब्ता आपसे टूट गया, यानी आप वहां से कश्मीर को आपने छोड़ दिया, आप वहां से निकल गए। यू नीडेड मी,
आपको मेरी जरूरत थी। यू नीडेड टू परफेक्ट मी, आपको मेरी जरूरत थी कि मैं आपकी हिफाजत करता। यू नीडेड मी, आपको मेरी जरूरत थी। यू नीडेड टू परफेक्ट मी, आपको जरूरत थी। परफेक्ट मतलब यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लें कि आपकी हिफाजत की जाए। इन योर एब्सेंस यू हैव पॉलिश्ड मी इनटू एनिमी, और अपनी गैर मौजूदगी में आपने मुझको दुश्मन बना दिया। इन योर एब्सेंस, अपनी गैर मौजूदगी में, यू पॉलिश्ड मी इनटू एनिमी, एनिमी में आपने पॉलिश कर दी, दुश्मन बनने में पॉलिश कर दी, यानी मुझको आपने दुश्मन बना दिया। योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, आपकी पूरी तारीख, कैसे आप वहां पे रहते थे, वो पूरी तारीख हमारे हाफजे में महफूज है। योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, आपकी पूरी तारीख हमारे हाफजे में महफूज है। आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, मैं वो हर चीज है जिसे आपने खो दिया है। यू आर परफेक्ट एनिमी, और आपका मुकम्मल मैं दुश्मन बन चुका। योर मेमोरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी, आपकी पूरी याददाश्त या आपकी पूरी बातें हमारी मेमोरी में महफूज है। देयर इज नथिंग टू फॉरगिव, यू वॉन्ट फॉरगिव। शायद कहता है कि अब माफ करने के लिए कोई चीज नहीं है। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, और तुम मुझे माफ भी नहीं करो। आई हिड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ, तुम्हारे छोड़ने पे जो मैंने दर्द महसूस किया था, उस दर्द को मैंने अपने आप से भी छुपा रखा। आई हिड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ, उस दर्द को, उस दुख को मैंने अपने आप से भी छुपाया। आई रिवील माई पेन ओनली टू माई सेल्फ, और कभी अगर वो दर्द हुआ भी, उसका इजहार भी किया, तो सिर्फ मैंने अपने आप से उसको मैं बयान कर पाया, क्योंकि तुम वहां नहीं थे। देयर इज नथिंग टू फॉरगिव, माफ करने के लिए कोई चीज बाकी नहीं है। यू वॉन्ट फॉरगिव, तुम मुझे माफ भी नहीं करो। इफ ओनली समहाउ यू वुड हैव बीन माइन, अगर किसी भी तरीके से यू कुड हैव बीन माइन, तुम मेरे पास होते, तो व्हाट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो फिर दुनिया में क्या किया जाना मुमकिन नहीं होता। यानी हम दोनों मिल करके दुनिया की तरफ हम आगे बढ़ते, तरक्की करते। इफ ओनली समहाउ यू कुड हैव बीन माइन, अगर किसी भी तरीके से तुम मेरे पास होते, तो व्हाट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में क्या किया जाना मुमकिन नहीं होता। ठीक है। जी सर। जी तो इसको पढ़ लें आप, इंशाल्लाह फिर कल के दर्स में फिर इंशाल्लाह देखें। ठीक है। जी जी सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? जी सर। जी सर, समझ में आ रहा है। कहीं कोई थोड़ा सा वर्ड में प्रॉब्लम होती है, मीनिंग देख लेते हैं। चलो फिर आने वाले पैराग्राफ पर इंशाल्लाह